श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणा प्रियमनं मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की श्री राम कृष्ण देव की गीता गंगा गायत्री यमुना की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म परमात्मा आकारण करुणा वरुणालय सर्वगुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक अतवार के भांति आज भी उपस्थित हो आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए गुणगान बहुत सुंदर मंगलमय समय व्यतीत हो रहा है। वास्तव में वो धन्य होता है, वही धन्य का पात्र बनता है, मोक्ष का भी अधिकारी बनता है जो प्रभु का गुणगान करता है। कलयुग में तो विशेष महिमा प्रभु के गुणगान का ही है। जो प्रभु के गुणों का, चरित्रों का, लीलाओं का और धाम का, नाम का जप करता हुआ और प्रभु के जो महिमा है उसका गान करता है, उसका ध्यान करता है, वो आप ही प्रभु का भक्त या सेवक या पात्र या प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। इसलिए देखो ना, ऋषि महर्षि मुनि महात्मा संत और भक्त भगवान के जप ही करते हैं, ध्यान ही करते हैं, गुणगान ही करते हैं। प्रभु की शरण सन्मुख रह करके अपना जीवन समर्पित भाव से प्रभु के अनन्य भक्ति के द्वारा अपना वास्तव में आनंद पूर्वक ही अपना जीवन बिताते हैं। और देखो शास्त्रों में लिखा है कि आनंदो वही ब्राह्मण ना विभेति कुतश्चनेति। जो वास्तव में आनंद को जानता है, आनंद को पहचानता है, तो जो खाने पीने का आनंद है, इंद्रियों के जैसे भोगों का आनंद है, ये अलप है।
अल्प मतलब क्षणभंगुर है, अनित्य है। और जो आनंद आत्मा आनंद है, जो परमात्मा का आनंद है, जिसको आत्मबोध हो जाए, आत्म की पहचान हो जाए, आत्मा को जान ले, तो वास्तव में वही आनंद आनंद है। और जो आत्मा को जानता वही परमात्मा को जानेगा, वही आनंद का प्रभागी होगा। वास्तव में देखो ना, महापुरुष कहते हैं, अर्जुन देव जी महाराज, आनंद सुनो बर भागियो सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सकल बिसुरे। आनंद सुनो बर भागियो, कहा है कि हे बर भागियो, यदि आनंद को जानना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि श्रुतियाँ जो है वेद की वो सुनने के लिए करती हैं, और श्रुतियों का जो वर्णन है वो सुनने से ही हुआ है, सुनने से ही ध्यान हुआ है, और सुनने से ही ज्ञान हुआ है, और सुनने से ही आत्मबोध हुआ है। परमात्मा का पहचान भी सुनने से ही हो। देखो ना, जो श्रवण कथा सुनता है, क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके दिया तुम्हार गृह रूरे। ये गोस्वामी जी जो लिखते हैं रामायण में, वो भाषा का जो वर्णन है वो भोजपुरी भाषा से है। वो बनारस से लेकर के और जनकपुर तक, अयोध्या से लेके, और तुलसीदास जी का जन्म हुआ है बांदा में, चित्रकूट के एरिया में। तो चित्रकूट, अयोध्या और वाराणसी और जनकपुर, इनकी भाषाएं मिलती जुलती है। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान जो है समुद्र के समान है। और भगवान की जो कथाएं हैं, वैसे जैसे गंगा जमुना का जल समुद्र में जाके मिलता है, और मिलने के बाद गंगा जमुना का नाम नहीं रहता है, नाम समुद्र का ही रहता है। इसी प्रकार से जो जीव कई कई जन्म जन्मांतरों से भटका हुआ है, बहका हुआ है, और अनेक योनियों में भ्रमण करते करते अपने आप को भूल गया है। अनेक जन्मों में इधर संसार के बहुत से ठोकरें खा खा करके दुखित परेशान हुआ है। तो कहा है कि वास्तव में ये जन्म जो मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है, पुण्य से मिला है, क्योंकि कहा कि नर जन्म दुर्लभम, और फिर भी कहा कि सुलभम, सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। जिनकी बहुत बड़ी पुण्य है, भाग्य है, उनको सुलभ मतलब मिला हुआ है नर जन्म। और जिनकी भाग्य नहीं है, वो पशु पक्षी आदि, पर्वत पहाड़ नदी और बहुत से वृक्ष, 84 लाख जोनियाँ जल में रहने वाले, और आकाश में रहने वाले जो पक्षी हैं, जल में रहने वाले जो जल जंतु हैं, और आकाश में जो विचरने वाले पक्षी आदि हैं, पृथ्वी में जो जड़ जोनी आदि जैसे जीव हैं, तो अनेक जोनियाँ हैं। उन सब जोनियों से जोनी उत्तम मनुष्य योनि है, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुरी न लागे डांड। देखो, वृक्ष से ये पत्ता टूट जाता है और धरती पर गिर जाता है, फिर दोबारा नहीं लगता है। दोबारा लगेगा तो नया ही आएगा, वो पुराना नहीं रहेगा।
ऐसे हमारा शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलवान हो, हम कितने बड़ा सेठ हो, धनवान हो, कितना बड़ा साहूकार हो या राजा महाराजा हो, तो ये शरीर जब छूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आता। कुछ लोग जो है ना, देखिए पारसी लोग हैं और फ्रांस में, वो मरे हुए जो मृतक हैं, उन मरे हुए मुर्दों को कुछ मसाला लगा करके और उसको शरीर को रखते हैं। ये बुरा ना मानना, जिससे मम्मी शब्द जो है आम जो प्रचलित हुआ है, माता को जो मम्मी बोलते हैं, ये भूल हमारी है, हमारी गलती है। देखो वास्तव में जो हमारी भाषा है वो माता है, और माता के लिए कहा है कि ध्यान से सुनना, माता कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता माता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। यदि माता कुमाता हो जाए तो हो सकता है कि वो माता का पुत्र नहीं है। जो माता का वास्तव में पुत्र होगा, वो तो वास्तव में जो पुत्र होगा वो तो जैसे श्रवण भक्त हुए, प्रहलाद भक्त हुए, ध्रुव भक्त हुए, जैसे देखो ना अनेक भक्त हुए हैं जो प्रभु का प्यारे हुए हैं, जो प्रभु के लाडले हुए हैं। तो जो वास्तव में माता का पुत्र होगा वो तो अनन्य भक्त ही होगा। इसलिए माता की माता न भवति, पुत्र को पुत्र हो जाएगा, लेकिन माता को माता नहीं होती है। क्योंकि माता का जो हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल होता है और नरम होता है। देखो एक कहानी आती है, एक बार बहुत नालायक लड़का था एक माता का, और मानता नहीं था किसी बात को, अपनी मर्जी करता था और इतना ढीठ हो गया था कि माता पिता को कुछ नहीं समझता था। तो माता उसको रोकती थी बुरे कर्मों से, जब तू दुष्कर्म न कर, अन्याय न कर, अच्छे बन, अच्छा बच्चा बन, लायक बन, अच्छे मार्ग पर चल और अपने परिवार की, अपनी समाज की महिमा बढ़ा और अपना भला कर तू। लेकिन वो कहता था ये माता कब मर जाए, मेरे को रोकती रहती है बार बार, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। तो ऐसा विचार करता था। चलते चलते उसने कहा कि माता बार बार रोकती है, इसी को खत्म कर दो। उसने अपनी माँ को मार करके और उसके जो मांस ये थी वो लेके चला, कहो चलो जल में छोड़ देंगे ले जाके। वो चला ले करके, तो बीच में उसको ठोकर लगा, गिरने लगा। तो माता का जो हृदय था वो बोला, जब पुत्र देव को ठोकर लगा कहीं चोट तो नहीं लगी। देखो चोट उसने यद्यपि अपनी माता का वध कर दिया है, वध करके और उसको जल में डालने जा रहा है, और माता का हृदय फिर भी बोलता है कि तेरे को ठोकर लगी तो चोट नहीं लगी। माता के इतना दिल दर्दी होता है। माता जो है पुत्र नालायक भी हो तो उसको भी चाहती है कि मेरा प्रिय पुत्र है और लायक बने। देखो ना, रावण यद्यपि पुलस्त का पुत्र विशर्वा, विशर्वा का पुत्र रावण था, और विशर्वा के पुत्र कुबेर भी थे, विशर्वा के पुत्र विभीषण भी था, और कुंभकर्ण भी, रावण भी विशर्वा मुनि के पुत्र थे।
क्योंकि विश्रवा मुनि जो थे वो महान तपस्वी थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। पुलस्त मुनि भी महान तपस्वी और प्रभु के अनन्य भक्त थे। तो रावण भी वैसे तप किया, जब भी किया, तप भी किया, विभीषण ने भी किया, कुंभकर्ण ने भी किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वर मांगो, देखो प्रभु की माया ऐसी है। रावण ने वर मांगा कि मैं सारे संसार को जीत लूं, अब मेरे बस हो जाए संसार, अब मेरे अधिकार में सभी हों। और विभीषण ने कहा कि मुझे भक्ति चाहिए, प्रभु मुझे भक्ति का वरदान दो, मैं भगवान की भक्ति करूं। और भगवान ने ऐसा प्रेरणा किया, सरस्वती देवी का प्रेरणा हुई भगवान से। तो कुंभकर्ण की विवाह पर बैठी सरस्वती, उसने 6 महीना के लिए नींद मांग लिया। दोनों ने तपस्या किया दोनों ने। तो रावण ने तो सारी दुनिया को जीतने के लिए, अधिकार पाने के लिए का मांगा वर, और विभीषण भक्ति का वर मांगा, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और कुंभकर्ण ने देखो, भगवान ने ऐसी प्रेरणा की, ये जागता रहेगा सारी दुनिया का भक्षण हो जाएगा। तो उसकी विवाह पर बैठ करके सरस्वती ने कहा है कि मुझे 6 महीना का नींद चाहिए। तो रावण देखो, कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और एक दिन जागता था। एक दिन जागने में बहुत से पशु पक्षी, मनुष्य, फल, मेवा, मिष्टान सब भक्षण कर जाता था, फिर भी तृप्त नहीं होता था एक दिन में भी। तो दोनों ने अलग अलग, एक ही पिता के पुत्र हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन, आर्षो जिज्ञासु सुरार्थी ज्ञानी भक्तर सभा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारु अनक उदारा। भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं और सभी को अच्छा कहा जाए, बड़े उदार हैं, महान हैं। तो एक माता, एक ही माता है, एक ही पिता है, लेकिन देखो देव अदान, जिन कश्यप की पत्नी 2 थी, नहीं बोले 13 थी, उनमें से अदिति, अदिति के संतान हुए हैं देव अदान। अदिति के देवता और अदिति के दैत्य। दैत्य ने उनको शिक्षा दिया कि सबको जीतो, सबको बस करो और सब पर अपना राज करो। आज जो मेरी बहन है अदिति, उसके जो पुत्र इंद्र आदि देवता, सूर्य आदि हैं, उनको भी सबको जीत के अपने बस करो। स्वर्ग से लेके मृतलोक और पाताल तक तुम्हारा राज होना चाहिए, तब तुम मेरे पुत्र और वीर हो। अदिति ने शिक्षा दिया। अदिति ने शिक्षा दिया कि मेरे पुत्र जहाँ स्वर्ग में है वहीं बने रहें, उनकी सुरक्षा। मानव शरीर में है तो मानव में जो मनुष्य है वो भी, मनु के संतान, वो भी सुखी रहे, आनंद से रहे। देखो माता वही होती है, माता है, दोनों माता है, सुनना, दोनों माता है ना। दैत्यों की माता अदिति है और पुत्री किसकी है? दक्ष की। दक्ष की पुत्रियों में से ये हैं। तो एक तो मांगती है कि दुनिया मेरे बस में रहे, मेरे पुत्रों के अधिकार हुकूमत में रहे, और एक मांगती सब सुखी रहे। जहाँ तक देवता और मनुष्य हैं और दानव सभी सुखी रहे। तो देखो ना, जो सर्वस्व सबका सुख चाहता है और सबके सुख में सुखी रहता है, वही महान है, वही मानव। आज जो सबको दुख देता है और कष्ट देता है, मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से,
वही दुष्ट है। ध्यान रखना, दुष्ट कहीं से आता नहीं, अदुष्ट कहीं से बना नहीं है, अपने कर्मों से ही दुष्ट भी बना है, अपने कर्मों से ही सज्जन भी बना है। जो भला है वो अपने कर्मों से ही। तो इसलिए कहा गोस्वामी जी ने, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तत्फल राखा। भगवान तभी तो कहते भगवान ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं और चारों महान हैं। राम भक्त जग चारि प्रकारा, असुकृत चार्यो अनग उदारा। कहा ये 4 हैं लेकिन चारों महान उदार हैं। तो उसमें कहा कि देखो, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो 4 गुना। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं और चारों ही उदार महान है। कोई तो आर्त है और दुखी है, वो दुख से मुझे भजता है, दुख के निवारण के लिए भजता है, दुख संताप से बचने के लिए भजता है, और दुखों से छूट करके सुखी होने के लिए भजता है। और कोई जिज्ञासा करता है कि मैं योगी बनूं, मैं तपस्वी बनूं, मैं भक्त बनूं, मैं दाता बनूं, मैं वीर बनूं, मैं सुंदर बलवान बनूं, मैं गुणवान धनवान बनूं। कोई कहता है कि मैं सबके ऊपर राज भी करूं, हुकूमत करूं और सारे संसार को अपने बस में रखूं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो 4 गुना। ये अर्जुन 4 प्रकार के हैं और चारों महान उदार, लेकिन उसमें सबसे प्रिय मुझे कौन है वो तुम्हें मैं बताता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना सुकृतिनो 4 गुना। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इन चारों में से मुझे जो अनन्य भक्ति के द्वारा भजता है, मेरे भाव से मेरे प्रेम में रंगा रहता है और मस्त रहता है, मेरे प्रेम में ही दिनों रात चिंतन में, ध्यान में और मेरे गुणगान में, महिमा में लगा रहता है सतत निरंतर, वो मुझे प्रिय, भक्त प्रिय। भगवान कहते हैं कि सभी मेरे ज्ञानी भी भक्त मुझे प्रिय है, तपस्वी योगी भी प्रिय है, व्रत करने वाला भी प्रिय है, और जो साधना करता है, कराता करता है, परोपकार करता है, कराता है और परोपकारी है, वो भी प्रिय है। क्योंकि मुझे, लेकिन सब में प्रिय कौन है? जो मेरा भक्त। असो मम भक्त भक्त सुखदाई। जो मेरा भक्त है वो सुखी है और दूसरों को भी सुखी चाहता है और मेरे तरफ से भी सुखी हो। सो मम भक्त भक्त सुखदाई। क्योंकि भगवान का नाम भक्त बसल है, भगवान को भक्ति प्रिय माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है। तभी तो भगवान ने कहा, ये नर सहस्रम सुनहु पुरारी। माता ने कहा कि नर सहस्रम सुनहु पुरारी। कहा कि कोई नर कोई भक्त अधिकारी। वास्तव में इन हजारों में से कोई एकाध ही भक्त होता है और हजारों में से कोई एकाध ही मुझे प्रिय है। अनंत मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सीधे ये तताम सीधानाम कच्चित् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा कि हजारों में से भी, लाखों में से जो कोई एकाध ही मेरा भक्त होता है और उनमें हजारों में से कोई एक सिद्ध होता है, हजारों लाखों में से मेरा कोई भक्त होता है। तो इसलिए नर सहस्रम सुनहु। माता ने भगवान शंकर से कहा कि हजारों में से कोई एकाध आपका भक्त होता है, कोई एकाध ही दानी होता है, और कोई वीर होता है, और कोई परोपकारी होता है। तभी तो कहा है, भक्त जननी जाने तो भक्त जना की दाता
की सूर, अना तो जननी बांझ रहे क्यों गवाए नूर। देखो कहा है ना, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। कहा जो पुत्रवती वही पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है, यह दाता है, यह सूरवीर है, यह भक्त है, वो जननी है। तो वास्तव में प्रहलाद की माता कयाथु थी, जिसका पुत्र भक्त हुआ, राक्षस कुल में जन्म लेता हुआ प्रहलाद ने। तो देखो ना, भक्त शिरोमणि है प्रहलाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। देखो नाम जप के प्रभु का, भक्तों में शिरोमणि भक्त कौन हुआ? प्रहलाद। और दान किसमें? दानों में। पैदा कहाँ हुआ था? दानों में। अब भक्त हुआ भगवान का अंश, और उसी का पुत्र हुआ विरोचन। अब विरोचन का ही पुत्र हुआ बलि, जो दानी, दानों में सब शिरोमणि दानी हुए। यद्यपि दैत्य थे, वो दैत्य थे, जो देवताओं को भी जीत लिया था और स्वर्ग पर राज कर लिया था। बलि ने अपने तप से, अपने जप से, अपने दान से, अपनी वीरता से स्वर्ग पर राज कर लिया था बलि ने। धोखे से बलि के साथ इंद्र ने धोखा किया, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य उसको संजीवित किया। फिर उसकी यज्ञ पूर्ण करने लगे शुक्राचार्य, कहा ये तुमको त्रिलोकी का राजा बनाऊंगा। तो भगवान ने मानव रूप धारण करके बलि से सब कुछ ले लिया और उसको पाताल का राज दिया। जो भगवान ने कहा कि बलि तुम वास्तव में पुत्र है, प्रहलाद के पुत्र, आदानी है, सूरवीर है, भक्त है, और तूने यज्ञ किया है, तो मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांगता हूँ। 3 पग पृथ्वी में मांगा, भगवान ने कहा 3 पैरों से नाप के 3 दे दो। उसने कहा कि आप मेरे जैसे दानियों से क्या मांगा, इसमें तो मेरी निंदा है, उपहास है, मेरी लोग निंदा करेंगे, मेरे जैसे दानी और आप जैसे मांगने वाले। आपने 3 कदम धरती क्या करेंगे? आप कोई खंड मांग लिया होता, कोई देश प्रदेश मांग लिया होता, कोई आप जो है या स्वर्ग या पाताल या मृतलोक कोई भी मांग लिए होते। भगवान ने कहा कि नहीं, ये सब तो बलि सब मेरा है, तुम्हें मुझे पहचाना नहीं, तुम मुझको, मैं तेरे को बताता हूँ, नाप के दिखा, दान कर। शुक्राचार्य ने कहा ये विष्णु है, ये 52 रूप में आए हुए हैं, त्रिलोकी नाथ है, ये सर्वस्व तेरे ले लेंगे, छलिया भी हैं, ये छल से भी ले लेते हैं। उसने कहा कि नहीं प्रभु, गुरुदेव आप मत मुझे रोको दान से। भगवान जब मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मांगने आए, मैं ऐसी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि त्रिलोकी इन्हीं का है, त्रिलोकी नाथ है, तो मुझसे मांगने आए तो इन्हीं का वस्तु मैं इनको दे दूंगा, मुझे क्या लगता है? तुम लोग कहते हो ना, तेरा तुझको सौंपते मेरा, लेकिन जबानी कहते हो, करते नहीं, याद रखना, ये सब जबानी बातें हैं। उसने जबानी नहीं किया, उसने कहा कि जो आपने मांगने के लिए आ गए, तो ये सब कुछ आपका ही, आप ले लो सब, मैं देने के लिए तैयार। भगवान ने कहा, पैर बढ़ाया, भगवान ने पैर पाताल भेज दिया, पैर एक स्वर्ग, हमें तो लोग 3 नाक लिया, 2 ही पैर। तो कहा कि आगे 3 करो, तो बोले जो मैं हूँ आपकी शरण। भगवान ने उसको बलि को उसके सर पर अपना पैर रखा और उसको सूतल में भेज, अलग लोग दिए, 3 लोग से अलग।
उसको लोक बनाई विशोक बसाए। यहाँ पर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, ना जवानी का, ना बुढ़ापा का, ना गर्मी का, ना सर्दी का। हमें तो भय है ना, गर्मी से, सर्दी से, बुढ़ापे का, दुख से, रोग का भय। भगवान ने उसको अभय लोक दिया, तीनों लोक से अलग। यहाँ पर ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई जवानी है, ना कोई रोग है, ना कोई बीमारी है, ना कोई भय है, ना चिंता है, शत्रु। उसको अभय कर दिया। उसने कहा ये प्रभु मैं इसी योग्य नहीं था, और कहा कि जब युग का परिवर्तन होगा तो वास्तव में तुम इंद्र बनोगे। भगवान ने कहा कि फिर इंद्र बनोगे तुम, और तुम्हारा ही चलेगा युग, तुम्हारे द्वारा युगों की परिवर्तन होगा। साल और संवत वर्ष युग सब तुम्हारे द्वारा बनेंगे। जैसे विक्रमी संवत है ना, ये हिजरी और मुसलमानों का चलता है ना, तो ये संवत जो बने हुए हैं वो कहा ये तुम्हारे द्वारा सब बनेंगे। इसलिए देखो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिस पर दया करते हैं, अपना बनाते हैं, उसको प्रभु सबसे महान बनाते हैं। आज जो आप देखो ना, आता उसी इसी बात पर कहानी आती है। प्रभु बढ़ाए सो बढ़े, बलकर बढ़ा न कोई, बलकर रावण बढ़ा तागर, दीवा न बाती हो। देखो जिसको प्रभु बनाए, बड़ा बनाए, बढ़ाए, वही बढ़ सकता है। रावण अपने आप बलात्कार जो किया, लंका पर राज किया, अभी भाई को निकाल दिया। पहले तो कुबेर से ले लिया, उसके बाद विभीषण को निकाल दिया, बलात्कार किया, और बलात्कार ही माता सीता का हरण किया। तो जो बल से किया, अभिमान अहंकार से, तो देखो रावण का इतना बल होता हुआ भी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख ना पोतरा थे, 3 लोग पर राज करता था। वो रावण ऐसा मरा कि कोई रोने वाला भी ना रहा, न कोई कुलरोम निहारा। राम विमुख लिखा तुलसीदास जी ने, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुलरोम निहारा। कहा ये तुम्हें कोई रोने वाला भी, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आता रावण घर दीवा, और कोई बातें दीवा जलाने वाला भी नहीं रहा। 1 लाख में से दीवा जलाने वाला भी नहीं, 1.25 लाख पुत्र में से कोई था ही नहीं। इसलिए अहंकार प्रभु को नहीं, हरि को भक्ति प्रिय, भगवान को भक्त प्रिय है। हर एक युग में भगवान भक्तों को ही मान देते आए, भक्तों का कार्य भी करते रहे। लोग कहते हैं मेरे कार्य नहीं करते, ये हमारी भूल है। भगवान तो कहते हैं जहाँ जहाँ भक्त बुलाते हैं वहीं मैं जाता हूँ, और जहाँ जहाँ भक्त मुझे खड़ा करते वहीं खड़ा हो जाता हूँ। भगत मेरे मुकुट मणि कहा, मैं भक्तों के दास, भगत मेरे मुकुट। हमें विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। ये विश्वास और भरोसा की बात होती है। जो विश्वास से, भरोसा से प्रभु का शरण लेता है, प्रभु की शरण रहता है, तो प्रभु आप ही खुद उसका कार्य करने लगते हैं। उसका कार्य आप ही होता जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे। जो भी चाहता है वही प्रभु करते हैं। इसलिए देखो बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर है, और बड़ा ही दुर्लभ प्रभु का भजन है, बड़ा ही दुर्लभ प्रभु का शरण है। और प्रभु दुर्लभ होते हुए भी भक्तों के लिए सुलभ है और आसान है। भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। भगवान कहते हैं
कि भक्ति जो है और जैसे हम साधन करते हैं, योग करते हैं, जब तब करते हैं, वो कठिन से भी कठिन है। लेकिन भक्ति तो सरल सुगम, गोस्वामी लिखते हैं कि सरल सुगम मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। बहुत सा आसान सरल मार्ग है। वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि कहते हैं कि बहुत भक्ति का आसान सरल मार्ग है। लेकिन देखो ना, आसान होते हुए कोई करता नहीं और कठिन से कठिन काम कर लेंगे। कठिन से कठिन देखो ना काम है वो करते हैं। कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई है उसको MBA करता है, और कोई वकालत करता है, और कोई देखो शस्त्रों के चलाने में अभ्यास में प्रवीण होता है। कोई ये कठिन से कठिन काम जहाँ मरण से भी मरण है। मैं देखता हूँ जैसे फौज में जाते हैं ना, बहुत जोर जोर के साथ दूर दूर कई दौड़ लगाते हैं, कई किलोमीटर तक दौड़ते रहते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति आसान उसको नहीं, सहज में जो सरल मार्ग है वो नहीं होता। लेकिन कठिन वो काफ़ी मैं देखता हूँ पहाड़ी एरिया में दौड़ते चले जाते हैं, मैदान में भी चले जाते हैं, चढ़ाई में भी चले जाते हैं, और भूखे रह लेते हैं, सर्दी गर्मी में भी रह लेते हैं, और बहुत से कष्ट से उठा करके भी करते हैं। लेकिन भगवान का नाम ले सकता, भक्ति नहीं करता। तो वैसे भगवान की भक्ति सहज, बहुत सहज है। लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है ना, श्रद्धा नहीं हमारी होती, भक्ति नहीं होती। श्रद्धा हो तो भक्ति। इसलिए श्रद्धा से, प्रेम से जो प्रभु का नाम लेता है और प्रभु के शरण होता है तो हमारी रक्षा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। वो सच्चिदानंद भगवान की जय, वो सच्चिदानंद भगवान की जय।